नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बाकायदे बोर्ड के माध्यम से ये समझाएंगे कि दक्षिण दिशा में किस स्थान पर मुख्य द्वार है और उसका क्या क्या शुभ या अशुभ परिणाम होता है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि दक्षिण मुख होना खराब ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र चारों दिशाओं में शुभ द्वार की कल्पना करता है, क्योंकि सभी दिशाओं में अलग अलग स्थान पर अलग अलग देवता का वास होता है और जिस स्थान पर आपका द्वार है उस स्थान पे कौन सी देवता की एनर्जी है उसका प्रभाव शुभ अशुभ के रूप में देखा जाता है। तो हमने पूरब के संबंध में सबसे पहले बात की। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण के संबंध में। इसी क्रम में पश्चिम और उत्तर के संबंध में भी हम आपसे बात करेंगे कि द्वार के क्या क्या भेद होते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं, इससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले हम एक प्लाट की परिकल्पना करते हैं, उसके चारों खाने को बनाते हैं। मैंने आज थोड़ा मोटे कलर का प्रयोग पेन के यूज किया है जिससे चीजें ज्यादा क्लियर हो। ये हमारा प्लाट है, एक परिकल्पना है, हमने उसकी चार दिशाएं बना दी। जैसा कि हम और वीडियो में भी ऊपर वाले को हमने ईस्ट माना, इसको साउथ माना, इसको वेस्ट माना और इसको नॉर्थ माना। हमने 27 फीट की एक दीवार की, एक एरिया की लंबाई की परिकल्पना की। कितने की है? 27। इसको हमको डिवाइड करना है किससे? 9 भागों में। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी दिशा को हमको 9 भागों में बांट लेना है। जब उसके 9 पार्ट करते हैं, क्योंकि वास्तु का मानना है कि इन 9 स्थान पर अलग अलग देवता का वास होता है। तो सबसे पहले सिंपल क्या करना है, इस पूरे लंबाई को लेना है, उसको 9 भागों में बांटना है। मेरा जो एग्जाम्पल है, मैंने इसको 27 लिया है और 27 को मैंने 9 भागों में बांट दिया, तो कितना आ गया? 3 फीट, 3 फीट आ गया। अब इस 3 फीट पे एक एक देवता का वास होगा और मैं आपको अलग अलग हिस्से की एनर्जी के बारे में बता रहा हूं। आपका जिस हिस्से पे द्वार आएगा उस एनर्जी के अकॉर्डिंग आप महसूस करेंगे कि आपका घर शुभ है या अशुभ है, उसी का परिणाम आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो इस डायरेक्शन में आते हुए बात करेंगे। यहां से एनर्जी फिर ऐसे फिर ऐसे। हमारी जो परिकल्पना है वो इसी तरीके से है कि हम दक्षिण से पूरब से आते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो वो होगा पार्ट, ये होगा। सबसे पहला जो पार्ट होगा ये होगा। साउथ और ईस्ट के कोने पर अगर आपका मेन गेट है तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा, हम उसकी चर्चा करते हैं। वास्तु का मानना है कि इस स्थान पर अगर मुख्य द्वार होता है तो सबसे बड़ी चीज है मेडिसिन, अर्थात घर में लगातार दवाइयां चलती हैं, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। घर में किसी न किसी का गर्भ खराब होना या किसी को टाइम से पहले जाने की समस्या, बीमारी की समस्या, मेजर बीमारी की समस्या, औरतों को भी तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर अगर मुख्य द्वार हो तो देखा जाता है। इसका सीधा मतलब है यहाँ पर मुख्य द्वार होना अच्छा नहीं माना जाता। मॉडर्नाइज वास्तु में इसी को कहते हैं यस वन, अर्थात यहां पे जो मुख्य द्वार होगा उसको कहेंगे यस वन। अब बात करते हैं दूसरे पायदान की। ये जो हम यहां पे बना रहे हैं ये परिकल्पना है, आपको अपने प्लाट पे उसको उसी हिसाब से डिवाइड करना हो। यहां पे बात करते हैं दूसरे नंबर की। यहां पर जब हम मुख्य द्वार देते हैं तो उसका परिणाम होता है कि घर के जो बच्चे होते हैं, घर के लोग होते हैं, उनमें एक अजीब सा संकोच होता है, डिप्रेशन होता है। अपनी बातों को जिस तरह से कहना चाहिए, अपने हक को जिस तरह से मांगना चाहिए, जिसके लिए लड़ना चाहिए, वो नहीं कर पाते। इवन कई बार ऐसा होता है कि विवाद में भी चीजें फंसती हैं, केस मुकदमा या कई बार थाने की स्थिति भी यहां पर मुख्य द्वार होने पर पाया जाता है। तो इन 2 स्थानों पर यश1 यश2 पे मेन गेट रखना अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा वास्तु का कहना है। तो फिर मैं यहां पे भी, और ये हुआ यश2। इन 2 पायदानों पे अगर मुख्य द्वार है इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे की।
अगर तीसरे पायदान पर मुख्य द्वार है तो इसका क्या परिणाम होगा? घर में लोगों को थोड़ा सा भय की फीलिंग आएगी और साथ में डिप्रेशन, परेशान होना और बच्चों में खराब काम करने की एक आदत आएगी। जैसे जो चीजें आपके फैमिली के लिए, जो आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, वो चीजें करने की इच्छा होगी। साथ में क्रोध, चिड़चिड़ापन, जिद और अपने मन का करना, इस तरह की दिक्कतें आएगी। और घर में किसी न किसी को साइकोलॉजिकली भी थोड़ी सी यहाँ दिक्कत देखी जा सकती है। तो ये भी स्थान देखा जाए तो वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसको बोलते हैं यस 3। यस 1 भी अच्छा नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। आप तो सोच रहे होंगे कि लगभग सारी चीजें खराब जा रही, ऐसा नहीं है। अगले पे आते हैं जिसको बोलते हैं यस 4। वास्तु का मानना है कि अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिण में यस 4 पे है, अर्थात चौथे हिस्से पे है, तो यह धन के लिए अच्छा माना जाएगा। सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति यहां पर आती है। हाँ, ये साउथ की एनर्जी है, थोड़ा सा यम की दिशा है, तो यहाँ पर सुख सुविधा की दिशा है। यहाँ पे सारी लग्जरियस चीजें रहेंगी, लेकिन थोड़ा लोगों में क्रोध और चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है। लेकिन अगर कहा जाए इन चारों में तो सबसे अच्छा होगा। यहाँ पर अगर मुख्य द्वार रखते हैं तो इसको अच्छा कहा जाएगा। इसके बाद आते हैं यम। ये यम से एकदम सटा हुआ है, तो यहाँ पर मुख्य द्वार है, तो ये चीजें थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती। अभी तक हम लोगों ने बात की यस 4 की, अब बात करते हैं यस 5 की। यस 4 अच्छा था, वहीं पर यस 5 के देवता की बात की जाए तो यम का वास यहाँ पर माना जाता है। वास्तु के हिसाब से अगर यस 5 पे आपका मुख्य द्वार है, यह आर्थिक रूप से अच्छा होगा, परिवार में वृद्धि और विकास देखा जाएगा, चीजें आपकी सक्सेस होंगी, सफल होंगी। हाँ, थोड़ा साउथ का डायरेक्शन है, थोड़ा सा घर में लोगों का शार्ट टेम्पर रहेगा, लेकिन इस दिशा को वास्तु एक शुभ और अच्छा मानता है। तो यस 5 को हम लिख देते हैं बेहतर है। ठीक, धन की भी वृद्धि होती है। अब बात करते हैं यस 6 की, गंधर्व। यहां पर अगर हो तो घर में लोगों का स्टेटस बढ़ता है। ऐसी जगहों पे अगर मुख्य द्वार है तो कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, फेम पाना चाहता है, कुछ बड़ा नाम करना चाहता है, तो यस 6 को शुभ और अच्छा माना जाएगा। अब आपको कितने शुभ मिल गए? आपको यस 4, यस 5 और यस 6। ये बनता है लगभग मिड में। ये ध्यान रखिए, बहुत मोटा मोटा हिसाब है, अगर बीच में आता है तो बेहतर माना जाता है। लेकिन उसी के जस्ट नीचे अगर यस 7 की बात की जाए, यस 7 में अगर बात किया जाए तो घर में चीजें खोने का डर रहता है। कई बार मैंने देखा है, लोग बोलते हैं जैसे हमारे घर में चीजें आती तो हैं लेकिन वो गायब सी हो जाती हैं, अर्थात पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, खूब संपत्ति आ रही, खूब बस मटेरियलिस्टिक चीजें आ रही, रुक नहीं रहे। बट लोग आते हैं लेकिन वो कुछ दिन बाद ऊब जाते हैं, उनका मन नहीं लगता। कई बार कॉमर्शियल में भी यहाँ से कस्टमर तो आ रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो यस 7 पे अगर आपका मुख्य द्वार है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं यस 8 की। एसेट पे अगर है तो ये संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कई बार यहाँ पे रोग, बीमारी और आपके बच्चे दूर जाते हैं। इस दूर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के टाइम पे बच्चे दूर जाना कोई खराब बात नहीं है। कई बार आपके बच्चे विदेश सेटल हो जाते हैं, तो यहाँ पर जब रहेंगे तो घर में रह के भी वैचारिक मतभेद रहेगा, या तो दूर चले जाएंगे। तो इस द्वार को भी बहुत अच्छा और शुभ नहीं माना जाता है। अब सबसे अंतिम की बात करते हैं। ये जानते हैं लास्ट का जो पायदान होता है इधर भी काउंट होता है, इधर होता है, क्योंकि ये जो बनता है बॉक्स वो उधर भी होता है, इधर भी होता है। तो हम अगर यस 9, यस नहीं, ये W1 इसको कहा जाएगा। अगर W1 की बात करें तो यहां पर अगर हो तो इसको भी शुभ नहीं माना जाता है। कारण क्या है? साउथ और वेस्ट का ये कोना होता है, और इस स्थान पे अगर मुख्य द्वार हो तो यहाँ पर चोरी, किसी केस में फंसना या रोगों का बढ़ना, घर में सडन बीमारी आना, इस तरह की दिक्कत इस दिशा में अगर यहाँ पर हो तो अच्छा नहीं माना। मैं इस बार लास्ट में इसको समराइज करता हूं। आप ईस्ट से शुरू करेंगे और वेस्ट तक जाएंगे, पूरब से शुरू करेंगे पश्चिम तक जाएंगे, उसको 9 भागों में बांटेंगे। 9 भाग का जो पहला है नहीं अच्छा है, ये पहला नहीं अच्छा है, दूसरा नहीं अच्छा है, तीसरा नहीं अच्छा है, चौथा, पांचवा, छठवां, ये तीनों अच्छा है। 7वां नहीं अच्छा है, 8वां नहीं अच्छा है और 9वां नहीं अच्छा है। ये नीचे के 3, ऊपर के 3 ये नहीं अच्छे हैं। बीच के 3 जो है
ये शुभ और अच्छे माने जाते हैं, जिसका हमने आपको स्पेशली एक एक पॉइंट पे रुक के आपको बताया। अगर आपको अपने घर का वास्तु जानना है या कुंडली दिखानी है, ज्योतिष सीखना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, तो हृदय से निवेदन है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, से राधे।